अनेकों पड़ाव। अनेकों मान्यताएं। अनेकों विविधताएं। और दर्शन भारतवर्ष की महान संत परंपरा के ये प्रतिफल है हमारी अब तक की यात्रा का, जिसमें हमें अपने प्रत्येक आगे बढ़ते कदम के साथ जो दृष्टिगत हुआ उसकी कल्पना तक हमने नहीं की थी। वास्तव में एक ऐसा अनुभव जो अविस्मरणीय है। इन्हीं अविस्मरणीय अनुभवों को अपने चित्त में संजोए हम एक बार फिर निकल पड़े अपने नए पड़ाव की ओर। एक और संत परंपरा के दर्शनों की आकांक्षा आज हमें खींच लाई थी अहमदाबाद। साबरमती के तट पर बसा अहमदाबाद भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। तेजी से दौड़ती जीवन शैली यहाँ की पहचान है। लेकिन इन सब के बीच एक स्थान ऐसा भी है जहाँ ईश्वर एवं एक गुरु के सानिध्य में देश विदेश के अनेकों लोग अपने जीवन की एक नई राह का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जी हां, हमारा आज का पड़ाव है शिवानंद आश्रम। ईश्वर के एक सच्चे साधक के रूप में स्वामी श्री अध्यात्मानंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ था। पत्तमडाई नाम का एक छोटा सा गांव है ताम्रपर्णी नदी के तट पर। बाद में महाराज जी ने डॉक्टर का अभ्यास किया, मलेशिया गए और उन्हें ये अनुभूति हुई कि मैं जो दवाई दे रहा हूँ उससे शरीर ठीक होता है। आत्मा के उत्कर्ष अभ्युदय के लिए कोई और राह होना चाहिए। मलाया छोड़ करके हिमालय आए, ध्यान किया, तप किया, स्वर्गाश्रम में रह करके फिर मुनि की रेती में शिवानंद आश्रम की स्थापना की। वहीं से प्रेरणा प्राप्त करके यह शिवानंद आश्रम है, वह उनकी स्थापना ब्रह्मलीन श्री स्वामी पवित्रानंद जी महाराज ने की। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज, जो कि उन दिनों में स्वामी शिवानंद जी के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। तो मैं 1994 से अब तक यहाँ पर हूँ। और उनके कुशल मार्गदर्शन में जनमानस ईश्वरोन्मुखी हो अपने जीवन में परम आनंद की प्राप्ति कर रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर हमें यहाँ पहुँचने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब हम यहाँ पहुँचे तो आश्रम का पूरा वातावरण शिवमय था। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनेकों श्रद्धालु यहाँ उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर महाराज श्री के सानिध्य में
देश विदेश से आए भक्त विधिवत रूप से भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। ओम खडवांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम सिद्धिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम श्रीभक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम सतीकंठाय नमः, ओम शिवाप्रियाय नमः। पूजन प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात महाराज श्री चल दिए आश्रम परिसर की ओर, जहां एक कक्ष में ताइवान से आए कुछ भक्त गीता अध्ययन के लिए जुट चुके थे। श्रीमद् भागवत गीता के मर्मज्ञ स्वामी जी इसकी आध्यात्मिक गहराइयों को सरलता से आत्मसात करवा देते हैं। If you know the ice cream, 如果你知道冰淇淋， if you see the ice cream, 你看到了冰淇淋的时候， you will love to eat ice cream. 你这时候就会想要 But you don't know what it is. 吃冰淇淋，但是你不知道为什么会这样。 You don't see it. 如果你没看到冰淇淋， You don't go in front of it. 你就不会想要吃， No question. 就没问题， Because you don't know what subject it is. 因为你不知道这件主题。 Slowly and gradually indrone yourself 慢慢的你就会往内在， from external to the internal, 从外在而转向内 from 在， internal to the eternal, 再从内在转向永恒。 and then feel I'm not anything. 这时候你就会不会执着在 Almighty 任何 Lord, 神圣的上帝。 I am your servant, 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 servant. श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश समाप्त होने के बाद अब समय हो चला है आश्रम से जुड़े जरूरी काम निपटाने का। सो महाराज श्री अपने कार्यालय में पहुंच चुके हैं। महाराज श्री आश्रम की गतिविधियों का स्वयं अवलोकन करते हैं। इस बीच महाराज श्री से भेंट एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु यहां आते रहते हैं। जब तक लोगों से भेंट और आश्रम के कार्य संपादन का सिलसिला चले, तब तक आइए दर्शन करते हैं महाराज श्री की जीवन यात्रा के। 3 मई 1945 को जन्मे स्वामी जी अपने जीवन को अपने गुरु एवं ईश्वर के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। आपने सन 1974 में अपने गुरु स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज के सानिध्य में संन्यास दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद आपने गुरुदेव के आदेश पर सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। इसी क्रम में आपने देश विदेश की यात्रा कर अपार जनमानस को भारतीय संस्कृति की गहराइयों से जोड़ा और आज भी ये यात्रा अनवरत जारी है। मेरा तो जीवन ही नहीं है। यथा काष्टम च गंगा नदी में जैसे प्रवाह में एक लकड़ी बह के आती है, ऐसे मैं बह रहा हूँ। मैं ही नहीं हूँ। बहुत अच्छे परिवार में एक बहुत दिव्य संत गुजरात में हुए, नरसिंह मेहता, भगवान कृष्ण के साथ में प्रत्यक्ष बात करते थे। उस दिव्य परिवार में इस शरीर का जन्म हुआ। हमारे पूर्वज लोग भी ऐसे ही बड़े भक्त रहे। गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज से श्री रामनवमी 1974 में इस शरीर का संन्यास हुआ और तब से गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज के आज्ञा से उन्होंने जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिस कार्य के लिए इस शरीर को भेजा गया, शरीर वही कार्य कर रहा है। वास्तव में हमारे संत और संत परंपरा की महानता को शब्दों में वर्णित कर पाना एक दुष्कर कार्य है। स्वामी श्री आध्यात्मानंद जी महाराज की जीवन यात्रा के दर्शनों के बाद आइए एक बार फिर चलते हैं उनके सानिध्य में।
दिनचर्या के क्रम में स्वामी जी से लोगों के मिलने का सिलसिला जारी था। इसी व्यस्त दिनचर्या के बीच हमने महाराज श्री से आश्रम के अन्य विशिष्ट स्थानों के बारे में जानकारी देने की विनती की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। श्रद्धालुओं के एक समूह के साथ स्वामी जी हमको लेकर पहुंचे श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर। इस विशाल मंदिर में मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की भव्यता से प्रतिष्ठा की गई है। भारतवर्ष में अपनी तरह का ये मात्र तीसरा मंदिर है। यहाँ एक बहुत सुंदर विश्वनाथ मंदिर है, श्री हनुमान जी राम जी का एक मंदिर है, अष्टलक्ष्मी मंदिर है। भारत में अष्टलक्ष्मी मंदिर 3 हैं। एक तो कांची कामकोटिपुटम के जो परमाचार्य जी हैं, उन्होंने चेन्नई में प्रस्थापित किया। दूसरा उनके शिष्य और वर्तमान पीठाधीश्वर आचार्य जयेंद्र सरस्वती जी ने सिकंदराबाद में प्रस्थापित किया है। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की परंपरा में स्वामी चिदानंद जी महाराज जो मेरे गुरुदेव रहे, उन्होंने कहा आप यहाँ अष्टलक्ष्मी मंदिर का निर्माण करें। हमने तो कभी सुना ही नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा। और उनके संकल्प से, उनकी उपस्थिति में, उनके द्वारा शिलान्यास करके ये एक अद्भुत अष्टलक्ष्मी भवन यहाँ हुआ। अष्टलक्ष्मी मंदिर के तल में ही स्थित है ध्यान मंदिर। इस कक्ष में स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज के स्वरूप का साक्षात्कार करते हुए श्रद्धालु ध्यान साधना करते हैं। साथ ही यहां महाराज श्री के पावन सानिध्य में विभिन्न गोष्ठियों एवं सेमिनारों का आयोजन होता रहता है। इस प्रकार आध्यात्म एवं संस्कृति के प्रसार में शिवानंद आश्रम अहमदाबाद द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वे अतुलनीय हैं। इन आध्यात्मिक प्रकल्पों के साथ ही स्वामी श्री आध्यात्मानंद जी महाराज द्वारा मानव सेवा के भी अनेकों प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है रक्तदान। अपने जीवन में 117 बार रक्तदान कर चुके स्वामी जी विभिन्न शिविरों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से इस महादान के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। मानव मात्र की इस महानतम सेवा के साथ प्रकृति एवं जीवों के प्रति भी महाराज श्री दया का भाव रखते हैं। किसी भी समाज को संस्कारित करने के लिए उसमें सद साहित्य का प्रसार होना अति आवश्यक है। अतः महाराज श्री एवं गुरुदेव द्वारा रचित विभिन्न पुस्तकों एवं ग्रंथों का प्रकाशन आश्रम द्वारा किया जाता है। वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर ये हमारा एक विशेष भाव है। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश का बहुत बड़ा एक साहित्य का मुद्रण का कार्य है, क्योंकि स्वामी शिवानंद जी महाराज ने जो पुस्तक लिखे, स्वामी चिदानंद जी महाराज ने लिखे, शिवानंद आश्रम ऋषिकेश के जिन जिन महात्माओं ने लिखे, इन तमाम के पुस्तकों का गुजराती अनुवाद, हमारे अपने स्वयं के पुस्तक और गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक, इन तमाम का यहाँ मुद्रण और प्रकाशन भी हम करते हैं। तो हम लोग भी ये अतिवृष्टि है, भूकंप है, सुनामी वगैरह है, तो सेवा अवश्य करते हैं।
गरीब लोगों को अनाज बांटना है, हाँ, भोजन देना, ये तमाम कुछ करते हैं। इस आसमान के नीचे कोई भी सेवा कभी भी प्राप्त हो तो करने के लिए मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, सेवा करने का कोई मौका नहीं गंवाना। कोशिश करता हूँ कि इस आज्ञा में बंधा रहूं। तो ये थी स्वामी श्री आध्यात्मानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में संचालित प्रकल्पों की एक बानगी। दिन महाशिवरात्रि का है और संध्या काल में अब समय हो चला है भगवान भोलेनाथ की महा आरती का। आइए हम सब मिलकर इस आरती में शामिल हो बढ़ चलें अपने अगले पड़ाव की ओर।